चल आई हो गए। पिछला दिन कहाँ तक हो गए से देख ले। हाँ जंतु उत्तक। चलो आई पार्ट 4 होए वाला। ध्यान से पहले चुपचाप ध्यान से पूरा समझा ना, थोड़ा जाओ। पार्ट नंबर 5 सॉरी 4 होए वाला ना। 1 और 2 और 3 वाला पार्ट में ले रहा थी पादप उत्तक ना। आए थे जंतु उत्तक। चलो चलो जंतु तक में देखो, ज्यादा थी हल्ला मत करे, तबीयत ना ठीक है। चला जंतु तक ए ना। तो सबसे पहले जंतु हम केकरा कहे से समझ। देखो अपन आर के कथे के जंतु है कि ना अपना आर के शरीर में जे उत्तक पाल जाय छे ना ओकरा बारे में ही कहल जाय छे। तो अपना आर के देखो जंतु उत्तक में जे छे उ कै प्रकार के 4 प्रकार के, कै प्रकार के 4 प्रकार के उत्तक पाल जाय छे। समझ गेला ना। जे पहला कौन चीज है एपिथेलियम उत्तक। पहला कौन है एपिथेलियम उत्तक। जे चेहरा हो गेले ना फेस, ई सब पर पाल जाय छे। शरीर के सब इनके सब अंग में पाल जाय छे। दूसरा कौन चीज है संयोजी उत्तक। रक्त उक देखला हन, ब्लड उलड देखला हन। संयोजन मतलब है एक दूसरे से जोड़े वाला जो उत्तक होता है ओकरा संयोजी उत्तक कहा छे। समझ गेला। तीसरा कौन छे पेशीय उत्तक। देख पेशीय उत्तक जे अपना के जे भी अपना के काम करे में जे उत्तक भाग ले छे ना ओकरा हम पेशीय उत्तक कहा छे। चौथा कौन छे तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक ये छे जे संवेदना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरा, जैसे विद्युत धारा यानी कि करंट होय छे ना, करंट एक स्थान से दूसरे स्थान जाय छे कौन चीज तार के माध्यम से जाय छे ना। त तंत्रिका उत्तक जे भी है शरीर के अंदर कथि के तरह तार के तरह काम करे छे। जैसे मान लो कांटा उटा पर पैर रखे छे तो तुरंत पैर हटा ले छे कि ना, है ना। ठंडा के मौसम में देखा छो आग के नजदीक रह छे कि ना। तो ये पूछल जातो जे जंतु उत्तक है कै प्रकार के 4 प्रकार के श्रेणी में बांटल गेले हन। पहला कौन छे एपिथेलियम उत्तक है ना। दूसरा कौन छे संयोजी उत्तक, समझ गेला कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन छे पेशीय उत्तक, है ना। जे अपना के चला छे यार ना, चला छे दौड़ छे यार, तो इस समय कौन उत्तक काम करे छे पेशी उत्तक। हाँ मस्कुलर टिश्यू। अगला कथि कहे छे तंत्रिका उत्तक, जे कथि नर्वस टिश्यू ए ना। तो नर्वस टिश्यू समझ गेले ना। तंत्रिका उत्तक के काम कौन छे मान लो पैर में संवेदनालय से मान लो मस्तिष्क में जे भी संवेदनालय उ सब संवेदना तक अलग अलग पहुंचावे के हो गेले ना। जैसे मान लो कि रास्ता में चला छे, है ना, रास्ता में चला छे तो कहीं पे ठोकर लग गेले ना, तो वो चोट लगले पैर में तो मस्तिष्क के पता चलते तब ना पैर के हटावे। मान लो कि हम चला छे आ रास्ता में शीशा चाहे कांटा उटा गड़ गेले, पैर रखा गेला, पता चलते मस्तिष्क के तब ना पैर हटावे। आ मस्तिष्क न के ना पता चलते तो पैर हटा पावे ना। तो यह तंत्रिका उत्तक के काम है जो एक स्थान से दूसरे तक संवेदना उत्पन्न करके अथी आवेश प्रवाहित करे के। क्लियर हो गए ना। तो एपिथेलियम उत्तक केकरा कहे छे क्लियर हो गेला। माने कि अभी खाली अथी डेमो टाइप में बतलिए हन, आगे चलो तो आगे के बताओ। चलो अगला देखो पहला कौन छे एपिथेलियम उत्तक ए ना। पहला है एपिथेलियम उत्तक। तो देखा एपिथेलियम उत्तक केकरा कहे छे से समझ। कहे छे संरक्षी उत्तक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू जो शरीर की कहा गुहिकाओं का आवरण त्वचा मुंह की बाहरी परत अस्तर में पाई जाती है। तो ये है संयोजी उत्तक जो है संयोजी उत्तक कैसन पायल जाय छे। तो ये जो है एक प्रकार कैसे सुरक्षा का सुरक्षा तरह के सुरक्षा कवच है ना, सुरक्षा कवच के तरह काम करे छे। और ये जो उत्तक हो छे वो कहाँ पायल जाय छे शरीर की गुहिकाओं में, शरीर के कहा गुहिकाओं में। और कौन चीज आवरण शरीर के आवरण, जैसे शरीर हो गए ना तो शरीर के ऊपर वाला जो ढांचा है ना वो आवरण। और मुंह के जो बाहरी परत है ना, मुंह हो गए ना ये मुंह के जो बाहरी परत हो गए उमे पाल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आगे देखो कि अच्छा यह शरीर व
शरीर की गुहिकाओं यानी कि कैविटी का आवरण बनाता है। मतलब समझ रहे ना, ये जे इपिथेलियम ऊतक जो है उस शरीर के भी निर्माण करे छै आ शरीर के जे आवरण जो है उस शरीर के आवरण के भी निर्माण करे छै। आगे कहे छै मुंह की बाह्य परत पाचन तंत्र, फेफड़ा, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग व स्रावन करने वाले भाग, वृक्कीय नली नल एवं लार नली की ग्रंथि होती है। तो ये जे ग्रंथि हो, ये जे एपिथेलियम ऊतक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखो मुंह की बाहरी परत, मुंह के बाहरी परत पर पूछा जाता है एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है कहाँ? मुंह के बाहरी परत। आगे पाचन तंत्र में भी ऊतक पाया जाता है। कौन तंत्र में? पाचन तंत्र में। फेफड़ा जाने छा, फेफड़ा में भी। और कौन चीज? त्वचा के संरचनाओं में अवशोषण के लिए भी पाल जाय छै। और कौन चीज पाल जाय छै? इस श्रावण करने के लिए भी पाल जाय छै। और कौन चीज? वृक्क नलिका और लार नलिका जो छै उ सब में ग्रंथि पाल जाय छै। समझ गेले ना? तो एपिथेलियम ऊतक कहाँ कहाँ पाल जाय छै, उ कैसन ऊतक है पूरा हो गेले ना क्लियर। आ फेफड़ा में हो गेलो, चेहरा के फेस जो हो गेले ना ओकरा बाहरी आवरण में पाल जाय छै, है ना। आई कैसन ऊतक है? तो सुरक्षा यानी कि संरक्षी सुरक्षी है ना, तो सुरक्षी ये संरक्षी ऊतक है। आगे कहे छै एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो देखो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार है ना, तो एपिथेलियम ऊतक के ना 4 प्रकार होय छै। क्या प्रकार होय छै? 4 प्रकार होय छै। समझ गेले ना? तो 4 प्रकार में एगो कौन सा ऊतक है? साधारण एपिथेलियम ऊतक, सिंपल एपिथेलियम है ना। ये पहला कौन सा है? साधारण ऊतक है ना। पहला कौन सा है? साधारण ऊतक। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गेला। चला यहाँ देखबो की कहै छै, जे देखो ई साधारण ऊतक कहाँ पाल जाते से देखो की कहै छै, पतली एक कोशिकीय स्तर है। ई कैसन कोशिका है? पतली एक कोशिकीय स्तर यानी कि एगो लेयर से बनल होय छै। देखबो ना एक ही लेयर से बनल होय छै। समझ गेला। आगे कहे छै ये सामान्यतः रक्त वाहिकाएं एवं फेफड़ा की कुपिकाओं को बनाती है। तो ई जे साधारण एपिथेलियम ऊतक जो है वो ऊतक की काम करे छै जे रक्त की वाहिकाएं और फेफड़ा की जो कुपिका होय छै, फेफड़ा के जो वायु कुपिका होय छै बैलून के तरह जो होय छै, जैसे अपना के सांस ले छै तो बैलून की हो जाय छै? फूल जाय छै। तो फूले के बाद बैलून जो होय छै उ जैसे सीना जे अपना के कथी हल्का चौड़ा हो जाय छै आ जैसे ही बैलून में से हवा निकले छै तो कौन चीज सीना सिकुड़ जाय छै ना। तो वही बात आगे कहे छै परागमय झिल्ली के द्वारा पदार्थ का संवहन करता है। और देखो इमे कहे छै जे संवहन के क्रिया कैसे होता है? तो परागमय झिल्ली, कौन झिल्ली? परागमय झिल्ली ओकरा कहे छै, पीछे बता देली रहा जे परागमय झिल्ली हम ओकरा कहे छै जे से कोई पदार्थ आर पार हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ क्या होता है? आर पार हो जाता है। ओकरा हम कौन ऊतक कहबे है? कौन झिल्ली कहबे? परागमय झिल्ली कहबे। समझ गेले ना। तो ई में ई परागमय झिल्ली में जे संवहन होय छै मतलब के जे परागमय झिल्ली जे होता है उमे अगर जे कोई आवश्यक पदार्थ है वो की करता है? वो कोशिका के अंदर ऊतक के अंदर जाता है। अगर कोई अनावश्यक पदार्थ है तो वो कोशिका के बाहर चल जाता है। समझ गेला। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला ये देख ला। आ देखो यहाँ पर जो छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा एकरा कथि कहै छै? न्यूक्लियस कहते हैं। कथि कहै छै? न्यूक्लियस। इहो में लिख सकल हन जे इसमें कौन चीज? इसमें न्यूक्लियस के कथि कहै छै? इसमें केंद्रक पायल जाय छै। समझ गए ना। ई में लिख सकल हन जे इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाय छै। देखो आ एकरे एपिथेलियम में ऊतक के दूसरा नाम हम कथि लिख सकलियन जे सल्की या सल्कायम है ना। कथि लिख सकलियन जे एकर दूसरा नाम कौन छै? सल्की,
सलकी हो गया या सलकी या सलकाय, सल का सलकाव एपिथेलियम, एपिथेलियम हो गया। तो देखो एक सरल एपिथेलियम के दूसरा नाम का था सल्की या सलकाव एपिथेलियम, तो बुक में दिले तो सल्की या सलकाव एपिथेलियम है दिले आ से आ एकरा जे ई जे होय छै इमे केंद्रक पाल जाय छै ना। इमे ई सब वाला न लिखल है ए ई सब वाला न लिखल है, सब अपना अपना कॉपी में नोट करी, ई वाला पूरा समझ गेला ना। आ इमे जे होय छै इमे साइटोप्लाज्म जेकरा कथि कहै छै कोशिका द्रव्य, कथि कहै छै कोशिका द्रव्य, इमे लिख सकल हां जे इसमें कोशिका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, पाया जाता है हो गए ना। इमे कथि कथि है जे इमे केंद्रक पाल जाय छै कि ना, केंद्रक पाल जाय तब ना विभाजन होता है। हाँ केंद्रक पाल जाय छै, एकर दूसरा नाम कोन छै सल्की या सलकाम एपिथेलियम हो गए ना। आ इसमें कोशिका द्रव्य पाल जाय छै कि ना पाल जाय छै। यहाँ देख सको ना ई जे लाल लाल से कलर छै ना, तो लाल लाल कलर से जे है ओहे कथि है साइटोप्लाज्म, कौन चीज है साइटोप्लाज्म जेकरा अपना के कथि कहै छै कोशिका द्रव्य। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना। चलो आगे यहाँ देखो अब कौन चीज है स्तंभी एपिथेलियम ए ना, स्तंभी एपिथेलियम कोई किताब में अपना देख सक। स्तंभी एपिथेलियम के सबसे पहला बात जे स्तंभी एपिथेलियम के हम कथि कहै छियै स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब कोन चीज खारा जे रहे छै ना ओकरे, एकरा कह सकले घनावा का कॉलम एपिथेलियम। जे बुक दिखाई दे बोरी लो चल एकरा दूसरा नाम कथि रखे है कॉलुमलर एपिथेलियम, एकरा जैसे कह सकले जे स्तंभाकार या स्तंभी एपिथेलियम हो गए ना। जे ई जे होता है ना अधिकतर कहाँ जैसे श्वास नली जो है ना, श्वास नली जैसे ट्रैकिया होला उ ट्रैकिया में पायल जाय छै। आ एकरा ऊपर ना छोटा छोटा जैसे कि एकरा ऊपर जे ई है ना छोटा छोटा ना भिलाई है, त ई जे होय छै ई जे होय छै ई एहेला उपस्थित होय छै जेकरा का मान लो अगर अपना के सांस उस ले लिए ना त सांस ले लिए तो बहुत सारा धूल कण की होय छै उमे उ धूल कण अपना के सांस के माध्यम से जाय छै कि ना, त सांस में जाय छै त ई की काम करे छै जे भिलाई जाय छै उ अपना अपना ऊपर की करे छै चिपका ले छै। और चिपका ले छै चिपका ले छै त अपना के देखो सर्दी के मौसम में निकले छै कुछ अरे बुलकी से ना निकले है तो सर्दी में निकले छै कि ना, तो सर्दी में जब निकले छै तो उ की कहे छै जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है उ सब शरीर के बाहर निकल जाय छै, समझ गेले ना। चलो देखा पढ़ दे छो कहे छै कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, स्तंभाकार एपिथेलियम के कोशिका की होता है स्तंभाकार ही होता है। स्तंभाकार मतलब कौन चीज खारा खारा रहता है। आगे कहता है ये आंत की सतह पर पाई जाती है, तो कहाँ पायल जाय छै ई जे होय छै स्तंभाकार एपिथेलियम उ कहाँ पायल जाय छै आंत जे होय छै ना, आंत कै प्रकार के होय छै दू प्रकार के होय छै, तो उ आंत में भी ई पायल जाय छै, समझ गेला। आंत में भी पायल जाय छै, कुछ अंगों में कोशिकाओं की सतह पर सीलिया, कोशिकाओं के सतह पर ई वाला जो है ना तो ई वाला जो है ए वाला के कथि कहै छै सीलिया कहै छै या माइक्रोविलाई कहै छै, समझ गेला कथि कहै छै सीलिया या माइक्रोविलाई कहै छै। जिसे श्वास नली, जिसे कौन चीज श्वास नली, जिसे श्वास नली तो बता दे रहा ई सेकंड चीज है श्वास नली में पायल जाय छै।
आ एहो में कह सकल हन जे ई में केंद्रक पायल जाय छै कि ना, तो ई में भी केंद्रक पायल जाय छै। तो लिख इसमें केंद्रक पाया जाता है, हो गया पाया जाता है। और इमे की कहै जे इमे ई जे देखो यहाँ समझा, ई जे रेग छोटा 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 है ना, एकरा कथि कहै छै, माइक्रोविलाई या सिलिया कहै छै, है ना। तो एकरा हम लिख सकले कोन चीज, इसमें माइक्रो भिलाई पाई जाती है। तो इम की जे इमे माइक्रोविलाई पायल जाय छै कि ना, तो माइक्रोविलाई पायल जाय छै, हो गेला। आ माइक्रोविलाई जे पायल जाय छै उ की काम करते है, जे भी मान लो अपना के सांस के माध्यम से जे भी अवशिष्ट पदार्थ गेला उ सब अवशिष्ट पदार्थ के की करे छै, एक साथ, अरे उ एक साथ रखे के काम करे छै, आ फिर की होय छै जे उत्सर्जन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दे छै। यहाँ तक हो गेलै ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, आगे देखो। अगला कौन छिया, घनाकार एपिथेलियम, है ना, कौन छिया, घनाकार एपिथेलियम। तो एकरा हम कथि कह सकले हैं जे क्यूबाइडल एपिथेलियम भी कह सकली हैं, कोनो कह सकली हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल, क्यूबाइडल आइडल है ना, क्यूआइडल, क्यूआइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम भी कहते हैं, हो गया। इसमें भी कौन चीज केंद्रक पाया जाता है, तो लिख भाई इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, हो गए ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ना। घनाकार एपिथेलियम कैसे, जैसे ऐसे हो तो मान लो ये ऐसे हो गए ना, यहाँ तक हो गया। फेन एक ऊपर ऐसे रहता है, एक के ऊपर एक, हो गए ना। फेन एक मान लो कि ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे और ये ऐसे, हो गए ना। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे देख लो यहाँ है आ फेन एक ऊपर देख लो है कि ना, फेन एक ऊपर है आ फेन एक ऊपर है कि ना। तो एक हम कौन सी कहा है, क्यूबाइडल एपिथेलियम या कौन सी घनाकार एपिथेलियम, चित्र में सब मिल रहा है ना। हाँ तो देखो एकरा पर देखो की कहे छै, घनाकार एपिथेलियम कहाँ पायल छै, वृक्क में पायल जाय छै, कहाँ पायल जाय छै, वृक्क में, वृक्क में जाने छै ना। घनाकार एपिथेलियम कहाँ पायल जाय छै, वृक्क में पायल जाय छै। वृक्क की सतह और वृक्क नलिका यानी कि लार की नली के स्तर का निर्माण करता है। तो ई जे होय छै वृक्क जे होय छै, वृक्क जगह किडनी का छै ना। तो वृक्क जो है उ वृक्क की सतह पर और कौन चीज वृक्क नली जो है, वृक्क नली जो है, वृक्क नली और लार ग्रंथि के जो है, लार ग्रंथि के जो नली है उ लार ग्रंथि में निर्माण बनावे के काम करे छै, समझ गेला। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो ई में केंद्रक पायल जाय छै कि ना, केंद्रक पायल जाय छै, कोशिका द्रव्य भी पायल जाय छै, समझ गेला। और जे है ई में ई की काम है जे एकरा कथि कहै छै, दूसरा त क्यूबाइडल एपिथेलियम भी कहै छै। क्यूबाइडल मतलब के घन देखला हन, लूडो छक्का खेलला हन, तो छक्का में देखै छै तो कथि है घन के तरह छै, ओकर चारों कोना बराबर है छै ना, सेम एनाहिते एकर भी चारों कोना के त बराबर था, आ ओकरा ऊपर ओकर उ आ ओकरा ऊपर उ रहे छै, समझ गेला ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चल आगे देखम। अगला कौन छिया, ग्रंथीय एपिथेलियम, है ना, या ग्रंथीय एपिथेलियम जगह कहते हैं गाइडर एपिथेलियम कहै छै, या
एकरे दूसरा नाम कौन ची है? पक्षमाभ इपिथीलियम। पक्षमाभ पक्षमाभ इपिथीलियम। इपिथीलियम पक्षमाभ इपिथीलियम भी कहते हैं। एकरे दूसरा कथि कहै छै? इपिथीलियम पक्षमाभ इपिथीलियम कहै छै। आ एकरा ऊपर जे छोटा छोटा रेशा पायल जाय छै ओकरा कथि कहै? सिलिया कहै छै या माइक्रोविलाई कहै छै। त कथि लिखबै? जे इसमें सिलिया पाई जाती है। इसमें सिलिया पाई जाती है। आई में केंद्रक पायल जाती है कि ना? पायल जाए। तो लिख पाए इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है ना? ना चल देखा पढ़ ये इपिथीलियम कोशिकाएं कहाँ पाए जाए? आंत की सतह पर और कौन चीज? त्वचा आदि में पाई जाती है। मतलब की होला जे ई जे देखो कथि कहलक? पक्षमाभ इपिथीलियम जो है वो कहाँ पायल जाय छै? आंत में पायल जाय छै। और कौन चीज? त्वचा में। आंत और त्वचा में। ये पाचक एंजाइम एवं रसों का स्रावन करता है। तो ई जे है पक्षमाभ इपिथीलियम जो है जे पाचक एंजाइम जो है, कौन एंजाइम? पाचक एंजाइम और कौन चीज? रस जो है, पाचक एंजाइम और रस जो है वो दोनों के स्रावन करे के काम करे छै। इमे केंद्रक पायल जाय छै। समझ गेला? एकर दूसरा नाम कौन जी है? जे पक्षमाभ इपिथीलियम भी कहै छै। समझ गेला? पक्षमाभ इपिथीलियम कहै छै। आई पक्षमाभ इपिथीलियम के ऊपर जे यहाँ देख सकलहन जे ई जे रेशा रेशा नहीं त पायल जाय छै ना? पायल जाय छै। त ई रेशा रेशा नहीं त जे पायल जाय छै एकरा हम कथि कहै छै? सिलिया कहै छै। कथि कहबै? सिलिया कहै छै। आई में केंद्रक पायल जाय छै कि ना? तो देखो ई वाला है छोटा छोटा यहाँ है। ई सब के सब कथि है? केंद्रक है ना? न्यूक्लियस जेकरा कहै छै यानी कि कौन चीज? केंद्रक। हो गेलै ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ना चल आगे। चल अगला कौन है? संयोजी ऊतक। चल संयोजी ऊतक से पढ़ा ना? चल संयोजी ऊतक देखा समझ। संयोजी ऊतक जरा कथि कहै छै? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक कहे के मतलब होला जे ई की होता है? एक ऊतक के दूसरा ऊतक से जोड़े के काम। एक ऊतक के दूसरा ऊतक से जोड़े के काम करता है। ओकरा हम कथि कहबै? संयोजी ऊतक कहबै। समझ गेला ना? एक ऊतक से दूसरा ऊतक के जे जोड़े के काम करता है ओकरा हम कौन ऊतक कहबै? संयोजी ऊतक। समझ गेला? चल देखो ई में की कहे छै? संयोजी ऊतक में दे संयोजी ऊतक कौन ऊतक? संयोजी ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में क्या करेगा? जोड़ने या आधार देने का कार्य करती है। हम पहले थी बता दिली हन जे संयोजी ऊतक के मुख्य काम संयोजन मतलब कथी छै? जोड़ना। तो संयोजी ऊतक के मुख्य कार्य जो है वो मुख्य कार्य कथी है? एक ऊतक के दूसरे ऊतक से जोड़ना या ओकर आधार निर्माण करना। आगे कहे छै संयोजी ऊतक की आधाती जरा कथि कहै छै? मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक के कौन चीज? मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स योजी ऊतक कोशिकाएं और संयोजी ऊतक तंतु होते हैं। ई जे होय छै संयोजी ऊतक जे होय छै संयोजी ऊतक में कथि पायल जाय छै? मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स के क्या कहै छै? जे एकरा अंदर मान लीजिए लाल लाल लाइन जे द्रव पदार्थ भरल है ना उ द्रव पदार्थ के कथि कहै छै? संयोजी अथी मान के तरल संयोजी ऊतक कहै छै जेकरा मैट्रिक्स कहै छै।
मैट्रिक्स कहा छै। ई की काम है जे उत्तक कोशिका, कौन कोशिका, उत्तक कोशिका और कौन चीज, संयोजी कोशिका तंतु, संयोजी कोशिका तंतु, ई दोनों के एक दूसरे से जोड़े के काम करे छै। आगे कहे छै संयोजी उत्तक के उदाहरण, उदाहरण में कौन कौन आए छै, संयोजी उत्तक कौन कौन है, रक्त देखला हन, रक्त ना देखला हन, रक्त हो गेलो, लासिका, उपास्थि सॉरी आस्थि, उपास्थि, वाष्मय उत्तक और कौन, योलर उत्तक। देखो अब यहाँ समझा, रक्त के क्या कहै छै, ब्लड जाने छो, खून जाने छो, रक्त, रक्त हो गया। आ कौन चीज कहलका, लासिका, रक्त में जे बहुत सारा पदार्थ पाए छै, वो आगे पढ़ो, रक्त और लासिका के कहै छै से, वहां दिक्कत है। आ अस्थि और कौन चीज, उपास्थि, देखो अस्थि हो जाए छै हड्डी जनै छ, तो ओकरा अस्थि कहै छै। उपास्थि के क्या कहै छै, ई जे कान वाला जे हड्डी भी रहता है, कौन चीज सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, जैसे कान वाला हो गया ना, ई नाक वाला हो गया ना, ई सब कौन हो गया, उपास्थि हो गया, समझ गया, वो आगे बता दो। आ कौन चीज कहलका, वाष्मय, वासामय ए ना बे, वासामय उत्तक के कहै छै, जे वासा वाला जैसे मोटा उटा कोई आदमी है ना, तो ओकरा शरीर में कहते हैं वासा उत्तक ज्यादा पायल जाए, कौन उत्तक ज्यादा पायल जाए, वासा उत्तक ज्यादा पायल जाए। देखियो गौर करिए हो, जे अगर मोटा व्यक्ति है ना, अगर कोई मोटा व्यक्ति है, तो वो मोटा व्यक्ति की काम तो ओकरा ठंडा के मौसम में वो ठंडा बहुत कम लगे छै ओकरा, समझ गया। आ जे पतला व्यक्ति रहतो, ओकरा ठंडा के मौसम में ठंडा ज्यादा रहे कल्ला। तो मोटा व्यक्ति के शरीर में कथी रहे छै, वासा है, कथी है, वासा है। आ वासा कथी है, उष्मा के कुचालक है, उष्मा के कथी है, कुचालक है। वो वासा के शरीर के अंदर से निकले न दे छै, आ जब शरीर के अंदर से न निकले देते तो ठंडा लगतौ ना। आ पतरका बारे में की कहै छै, पतरा आदमी में की छै, जे वासा उत्तक पायल जाय छै, ना पायल जाय छै, ना पायल जाय छै। आ जब वासा उत्तक ना पायल जाय छै, तब वासा उत्तक ना पायल जेते तो शरीर के अंदर जो उष्मा है, उष्मा की करता है, शरीर के बाहर आ जाते कि ना। आ जब बाहर आते तो ठंडा लगता कि ना। और कौन चीज लगा, एरियोलर उत्तक पायल जाय छै, समझ गेला। चल आगे, अगला देखो आगे ले ना, कौन चीज है, लासिका और रक्त, लासिका और रक्त, देख रहा नहीं, हाँ ई जे लाल वाला जे है ना, वो कथी कहै छै, लासिका रक्त है। आ यहाँ देखो ई सब के अंदर जे पायल जाय छै ना, ओकरा सब के कथी कहबै, लासिका कहै छियै, समझ गेलै ना। समझ में लाओ, हाँ चल देखो पाँच की अच्छा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जेकरा डब्ल्यूबीसी कहे छै, लाल रक्त कोशिका के कथी कहे छै, आर बी और सी। आ श्वेत रक्त कोशिका के कथी कहे छै, डब्ल्यू बी और सी, हो गेले ना। ई सब कौन चीज है, ई सब उत्तक जे है, ई सब के काम करता है, जे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और कौन सी है, प्लेटलेट प्लाज्मा में निलंबित होती है। मतलब देखो लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका हो गया कौन ची, डब्ल्यूबीसी हो गया है ना, प्लेटलेट हो गया कौन ची, प्लाज्मा हो गया। ई सब के होय छै जे एक दूसरे में पूरी तरह से मिलल रहे छै। जैसे यहाँ लाल दिखाई दे रहा है ना, तो एकरा अंतर्गत देखो प्लाज्मा भी है कि ना, है आरबीसी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, सब चीज है कि ना, है ना। तो एह ला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इस सब के कथी है, मिश्रण है। अब आगे देखो क्या कहै छै, इसमें कौन में, लाल रक्त में है ना, रक्त और कौन चीज, रक्त और लासिका में, इसमें कौन चीज, प्रो इसमें देखो कहते इसमें प्रोटीन, नमक और कौन चीज, हार्मोन भी होते हैं। अब देखो लाल रक्त, जे रक्त में है, और रक्त में कथी कथी पाले छै, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, और ओकरा साथ साथ कथी पाले छै, प्रोटीन और कौन चीज, नमक और हार्मोन भी पाया जाता है,
हो गया। आगे कह रहे हैं जे रक्त पचे हुए भोजन हार्मोन CO2 O2 शरीर की सुरक्षा तापमान नियंत्रण का कार्य करती है। अब रक्त के की काम है, जे शरीर के अंदर जितना भी भोजन बनला है, भोजन वाले ना, अब उ सब भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए के काम करता है। चाहे अगर मान लो सांस ले छे तो सांस जब ले छे तो कौन चीज है, जितना भी ऑक्सीजन गिला, जितना भी ऑक्सीजन शरीर के अंदर गिला, उस शरीर के अंदर जे जता है तो जितना भी ऑक्सीजन था उस सब के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए के काम के कर है, रक्त के है। समझ गया ना, समझ में ला। हाँ, और के जे रक्त जे है शरीर के तापमान के नियंत्रण भी करे छै। समझ गेला। हाँ, तो ई वाला यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ना। आगे चल देखा, चल अगला कौन छै, उपास सॉरी अस्थि। ए ना अस्थि जगरा कथी कहै छै, हड्डी यानी कि बोन है ना, एकरा हम ऐसे भी कह सकले हैं जो कौन चीज, हड्डी, हड्डी भी कह सकले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, हड्डी भी कह सकले हैं। देखो ई की काम करते हैं, देखा जे इसके अंत कोशिकीय स्थान में कथी, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। मान लो जे अगर कोई हड्डी है, अरे बन अच्छा से, मान ली हड्डी है ना, तो हड्डी के जी अंदर जो है, हड्डी के ये अंदर जो है, ये अंदर वाला भाग, इमे कथी कथी पायल जाता है, तो कथी कथी, कैल्शियम, कौन चीज, कैल्शियम जगह सी कहा छै, और कैल्शियम के साथ साथ कथी, फास्फोरस, और कौन चीज, फास्फोरस भी पायल जाय छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना, तो याद रखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम कौन मात्रा में, अधिक मात्रा में, और फास्फोरस कौन चीज, कम मात्रा में। समझ गया ना। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है जे हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन वहां दूगो दे दे छै, एगो कैल्शियम भी दे दे छै, और कौन चीज, फास्फोरस भी दे छै। तब वहां कैल्शियम और फास्फोरस दोनों दे ले रहता है, तो उस समय में हम कौन चीज मारबा, कैल्शियम में मारबा, फास्फोरस में ना मारबा। आगे के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को क्या करता है, कठोरता देता है। आ कैल्शियम की काम करे छै, कठोरता प्रदान करे छै, जे तब ना हड्डी टूटे छै, हड्डी थोड़ा मजबूत रहे छै कि ना, टूटे छै ना कहै छै। एकरा छत पर से लेकर धकेल दे जाए, जितना गिरता है, गिरते तो टूट देते कि ना, ओए ना। की छै, यह कौन चीज, कठोरता होता है। आगे देखा, अस्थियां शरीर के निर्माण का कार्य अथी आकार प्रदान करता है। मतलब देखो घर ढलाई तुलाई देखला हन, आ घर ढलाई से पहले देखो छत डालल जाय छै, पिलर उलर में देखो छत डालल जाय छै, त शरीर के ई जे शरीर है, तो शरीर के ऊपर से कौन चीज मेकअप कैल है, एकरा अगर हटा देल जाए तो कथी खाली हड्डी मिल जाए, आ हड्डी जो है एक तरह के कथी छड़ के तरह काम करे छै। समझ में लाओ आय। हाँ, चल आगे देखो क्या अच्छा है, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। एकर इनकी अस्थि के जे मैट्रिक्स होय छै, हड्डी के जे अंदर जे मैट्रिक्स पड़ल है, जे द्रव पदार्थ भरल छै, उ कैसे छै, हल्का ठोस पदार्थ में पायल जाय छै। हो गेले ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे देखा, अगला कौन सा, उपास्थि है ना। उपास्थि की होय छै, जे ठोस भी रहता है और कौन चीज मुलायम यानी कि लचीला भी रहे छै, ठोस भी रहता है और कौन चीज रहे छै, मुलायम और लचीला भी रहे छै। समझ गेला। चला ई में देखो की अच्छा है, इसमें अंतःकोशिकीय स्थान पर प्रोटीन सकरा होता है। तो उपास्थि में की काम होता है, जे एक अंदर वाला जे भाग होता है, कौन भाग होता है, आंतरिक भाग जो होता है, वो आंतरिक भाग में कथी कथी पाया जाता है,
प्रोटीन और साकरा, प्रोटीन और साकरा, साकरा केकरा कहै छै जे मीठा मीठा पदार्थ है ना ओकरा साकरा कहल जाय छै। आगे कहै छै जिसके जिससे यह कौन सा होता है लचीला और मुलायम होता है। जैसे देखो ये कान वाला है ना, तो कान वाला में कथी पायल जाय छै अस्थि के उपास्थि, उपास्थि। कला देखो कान वाला कौन चीज मुलायम है कि ना, नाक वाला देखो मुलायम है कि ना, मगर हाथ के देखो तो ये हाथ के एना ना मुड़बे तो मुड़ता है ना, तो ये कथी होला अस्थि, ये क्यों होला उपास्थि। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना। प्रोटीन और शर्करा के कारण दोनों की होय छै मुलायम और लचीला होय छै। आगे है ये अस्थियों को, ये अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती है। मतलब देखो ई की है देखो मान लीजिए कि यहाँ पर घुमै छै, यहाँ ना घूम रहे हन, तो ई घूम रहे तो यहाँ भी कब पायल जाय छै अस्थि बल पायल जाय छै, जे एक हड्डी के दूसरा हड्डी से जोड़े के भी काम करे छै। जैसे घुटना आर में देखो दादी आर कहत होतु जे बूढ़ जैसे जैसे उम्र बढ़े छै ना वैसे की उपास्थि की होय छै धीरे 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 खत्म हो जाय छै। जे मान लो ज्यादा हम चल ज्यादा अथी करवाए तो खत्म होता है, आ खत्म हो जाए के बाद कहते जब उपास्थि ना रहते तो एगो हड्डी जो है दूसरा हड्डी पर की काम करे टकराता है। जैसे में चलबै मान लो घुटना में होय छै ना, यहाँ भी होय छै, जहां जहां जोड़ांट पाले छै वहां वहां उपास्थि पाले छै। आ उ जोड़ांट पर उपास्थि अगर खत्म हो जाता है, कथी खत्म होता है उपास्थि अगर खत्म हो जाता है तो एक हड्डी दूसरा हड्डी से टकराता है ना, टकराता है। और जब एक हड्डी दूसरा हड्डी से टकराता है तो दर्द होता है कि ना, होते ना। तो देखो जैसे वृद्धावस्था में जाय छै वैसे वैसे उपास्थि की होय छै खत्म हो जाय छै, आ खत्म हो जाय छै त एक हड्डी दूसरा हड्डी पर वृद्धावस्था में टकराय छै त ना दर्द होय छै, ना होय छै, है ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे कहै छै ये कहाँ कहाँ पायल जाय छै कान नाक में, कान में, कंठ में और कहा नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिका, इसकी कोशिका केंड्रोसाइट कहलाती है। ये एगो बात अच्छा से याद रखिया हो जे एक ई जे उपास्थि जे होय छै कहाँ कहाँ पायल जाय छै, कान देखलहन ना देखलहन कान हो गेलो, नाक देखलहन नाक, ई कंठ हो गेले ना, ई कंठ में भी पायल जाय छै। और कौन चीज नाखून, नाखून देखो लचीला होय छै कि ना, है ना, त ई नाखून में भी पायल जाय छै। आ एक उपास्थि के जे कोशिका होय छै, उपास्थि के जे कोशिका छै उ कोशिका के कथी कहै छै कोन्ड्रोसाइट है, कोन्ड्रोसाइट कहै छै। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, औरो है चलो कोई दिक्कत नहीं, तन एक दो और पढ़ा देते तब छोड़ देंगे। अब यहाँ देख ला अस्थि और उपास्थि में कौन चीज है अंतर है ना, अस्थि और उपास्थि में अंतर। तो बतालिए पहला कौन चीज अस्थि की होय छै मजबूत ठोस होय छै ना, उपास्थि की होय छै लचीला होय छै, है ना। पहला देखो की होय छै कथि होय छै ठोस से बने होते हैं, यानी कि उपास्थि जो होय छै उपास्थि सॉरी अस्थि जो होता है अस्थि कैसन होय छै ठोस होय छै, कैसन होता है ठोस होता है। आ उपास्थि कथि अर्ध ठोस या कौन चीज ओकरा कह सकले हन लचीला भी कह सकले हन। हो गेलै अस्थि उपास्थि में पहला अंतर क्लियर हो गेले ना। हाँ लिखू के है तो ऐसे लिखे के है, एक तरफ अस्थि लिखबा और एक तरफ उपास्थि लिखबा, समझ गेला ना। चल आगे कहे छै इसके बीच अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो उपास्थि के एक अस्थि और दूसरा अस्थि, एक अस्थि और दूसरा मतलब एक एगो हड्डी और दूसरा हड्डी के बीच में जाए कथी पायल जाता है अस्थि मज्जा पायल जाय छै। मज्जा मतलब ओकरा अंदर जे छै ना घी जे मोबिल उबिल जाने छ, जैसे गाड़ी उड़ी में मोबिल ना डाल दे छै तो थोड़ा फ्री हो जाय छै ना, तो ओनाहिते ई काम कहै छै जे एक अस्थि दूसरा अस्थि के बीच में अस्थि मज्जा पायल जाय छै, समझ मोबिल के तरह ई काम करे छै, यानी कि तेल के तरह एकरा कह सकलौ जे काम करे, समझ गेला। आगे कहै छै इसमें अस्थि मज्जा ना पायल जाय छै, समझ गेल ना। तो अस्थि मज्जा पायल ई घूम रहले हन, घूम रहले हन ना, लाओ ना पिलासे से उखाड़ दे। आगे देखो क्या अच्छा ये अंतः कोशिकीय स्थान कौन चीज के बनल छै कैल्शियम और
फास्फोरस बता दिलियन। जे अस्थि जे बना छै, अस्थि के अंदर वाला भाग कथी के बना छै, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे कहते हैं इनके अंतःकोशिकीय स्थान कौन चीज के बनल छै, प्रोटीन और शर्करा के, प्रोटीन और शर्करा के बनल होय छै। समझ गए ना, यहाँ तक दिक्कत है, इसे याद कर लिया अच्छा से। चल अगला कौन चीज है, एरियोलर ऊतक, है ना, ना बतल के एरियोलर ऊतक, तो एरियोलर ऊतक हम केकरा का छै से समझा। देखो कि अच्छा, ये ऊतक त्वचा, ये ऊतक त्वचा और कौन चीज, मांसपेशी के बीच, मांसपेशी के बीच रक्त नलिका के चारों ओर, रक्त नलिका के कौन चीज, चारों ओर तथा नासों, नसों सॉरी, नसों के अस्थि मज्जा में पाई जाती, हाँ अस्थि मज्जा में पायल जाय छै। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ई जे हो जैसे नस उस हो गए ना, नस आर के जे चारों बगली है ना, उ नस आर के चारों बगली में पायल जाय छै। समझ गेला, ज्यादा वो कुछ विशेष ना है। अब देखो एक कार्य है, अब है तो बहुत सारा, इतने पढ़ा के छोड़ दो। अब देखो अस्थि एरियोलर ऊतक न रहा है, चला एरियोलर ऊतक के कार्य देखो की अच्छा, ये अंगों के भीतर की खाली जगहों को क्या करता है, भरता है। तो एरियोलर ऊतक के काम करती है, जो अंग के एक अंग और दूसरा अंग के बीच खाली स्थान जो पायल जाए, वो खाली स्थान के भरे के काम करे छै। समझ गेला। आगे कहे छै आंतरिक अंगों का भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। हो गया ना, बस इतने तक रहेगा, यही होमवर्क में डालना। समझ गया, यही होमवर्क में डाला, और आज तक इतना ही तक रहेगा।